क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान या शायद कोई परिस्थिति हर मोड़ पर एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है? आप जितनी बार भी संभलने की कोशिश करते हैं उतनी बार ज़िंदगी और ज़्यादा उलझती चली जाती है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक रोशनी की किरण बन सकता है। आज हम बात करेंगे चाणक्य की उन मूल्य नीतियों की जो सिर्फ किताबों में सजी नहीं रही बल्कि हजारों सालों से लोगों की जिंदगियां बदलती आई हैं। ये सिर्फ समाधान नहीं देंगे बल्कि आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने की ताकत देंगे जहां से परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक सेकंड में छुपा हुआ है आपके जीवन का एक नया उत्तर, एक नई शुरुआत जिसे मिस करना ऐसा होगा जैसे जीवन की सबसे कीमती सीख अपने हाथों से छीन लिए। जो आपने थंबनेल और टाइटल में देखा है, ये वीडियो ठीक उसी विस्तार से है। यहाँ हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान या हालात आपके लिए बोझ बन जाएं, तो चाणक्य के विचारों की रोशनी में उनसे कैसे बुद्धिमानी और आत्मबल से निपटा जाए। चाणक्य, जिन्हें कैटल और विष्णु के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक महान रणनीतिकार नहीं बल्कि ऐसे विचारक जिनकी सोच आज भी उतनी ही सटीक है जितनी ही 2000 साल पहले थी। उनकी हर बात हमें सिर्फ प्रेरणा देती आई है, ऐसा रास्ता दिखाई है जो हर अंधेरे में रोशनी की तरह चमकता हो। तो आइए इन नीतियों के कुछ ऐसा सीखें जो आपके जीवन को सिर्फ बेहतर नहीं महान भी बना दें। दोस्तों, अगर आप भी अब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बजरंग बली जरूर लिखें। ये वीडियो न सिर्फ ज्ञान देगा बल्कि आपकी सोच, आपका नज़रिया और शायद आपकी किस्मत तक बदल भी सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चाणक्य की नीतियों में ढूंढते हैं आपकी हर उलझन का समाधान। ध्यान रहे, हर शब्द, हर विचार एक चाबी हो सकती है उस ताले की जो कभी तक आपके सपनों को बंद कर बैठी है। जब कोई आपका जीना मुश्किल बिना रहा हो तो सबसे पहले इन नीतियों को याद जरूर कर लेना। पहला, दुश्मन का अक्लपन और गतिविधियों से करो, इसके शब्दों से नहीं। इसका मतलब यह है कि आपको सतर्क रहना होगा, ध्यान देना होगा कि वह व्यक्ति आपके खिलाफ क्या कदम उठा रहा है। सवाल जो आपका खुद से पूछने चाहिए, एक, क्या है वह आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है? दो, क्या है वह आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रहा है? तीन, क्या वह आपके आसपास में लोगों के आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है? चाणक्य ने नंदवंश पंचतंत्र को समझने के लिए उनके दरबार में महसूस जरूर लगाए थे। उन्होंने नंदवंश की हर चाल पकड़कर अपने शिष्य चंद्रगुप्त को समय रहते ही चेताया और उनका मार्गदर्शन किया। याद रखें, समस्या को सही तरीके से समझें, बिना आप उसे लड़ने के लिए सही रणनीति नहीं बना सकते। चाणक्य कहते हैं, बिना योजना किया गया कार्य आपकी हार का कारण बन सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहकर सोचने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक, उस व्यक्ति की कमजोरियों को पहचानें। दो, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। तीन, ठोस योजनाएं बनाएं। जब नंदवंश ने चंद्रगुप्त को मारने की साजिश रची तो चाणक्य ने शांत रहते हुए एक ऐसी योजना बनाई जिससे नंदवंश का अंत हो गया। याद रखें, जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया केवल आपके नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए धैर्य रखें और सही योजना बनाएं। चाणक्य कहते हैं, समय से पहले और समय के बाद किया गया हुआ हर कार्य दोनों ही बेकार होते हैं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ तभी कदम उठाएं जब सही समय हो। क्या करें? एक, उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाएं। दो, अपनी योजना को अंतिम रूप दें। तीन, सही समय पर पूरी तैयारी के साथ कदम उठाएं। चाणक्य ने नंदवंश पर प्रहार करने से पहले अपनी सेना को तैयार किया और सही समय का इंतजार किया। जब सही समय आया तो नंदवंश पूरी तरह समाप्त हो गया। यह सीख हमें बताती है कि धैर्य और तैयारी सफलता की कुंजी हो चुकी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है वह हमेशा असफल होता है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो गुस्से से या बदले की भावना से प्रभावित होकर निर्णय न लें। क्या करें? एक, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रखें। दो, गुस्से को अपनी ताकत बनाने न दें, कमजोरी नहीं। तीन, हर निर्णय को सोच समझ कर लें। चाणक्य ने नंदवंश से बदला लेने के लिए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने लक्ष्य से अलग रखा। उनका लक्ष्य केवल एक था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। आपको भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्रतिक्रिया देना चाहिए।
चाणक्य कहते हैं, अगर आप खुद को मजबूत बना लेंगे तो कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कैसे मजबूत बने? 1. मानसिक रूप से मजबूत बने। 2. ज्ञान प्राप्त करें। 3. अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह की शिक्षा दी, रणनीति, राजनीति और युद्ध कौशल, जिससे चंद्रगुप्त इतना सक्षम बना कि वह भारत का महान शासक बन चुका था। याद रखें, अगर आप खुद को मजबूत बना लेंगे तो कोई भी आपकी मुश्किलें बढ़ाने में सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जब कोई आपको जीना मुश्किल करे तो चाणक्य की इन नीतियों को अपनाएं। 1. समस्या को पहचानें। 2. प्रतिक्रिया से पहले योजना बनाएं। 3. सही समय पर प्रहार करें। 4. भावनाओं को नियंत्रण में रखें। 5. खुद को मजबूत बनाएं। याद रखें, आप अपनी ज़िंदगी के नायक हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप किसी भी समस्या से निपट सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छी दिशा बना भी सकते हैं। अब हम आपको कुछ कीमती बातें बताने जा रहे हैं जो एक लाइन में हैं। यह बताते हैं कि चाणक्य ने अपनी किताबों में लिखी हुई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन्हें नहीं सुना तो आपका यहाँ तक वीडियो देखकर बेकार हो गया है। अगर आप तैयार हैं तो कृपया एक पेन और कॉपी में इसे लिख लें, क्योंकि ये बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शत्रु को तब तक कमज़ोर मानो जब तक वह आपको कमज़ोर न समझे। नंबर 2, धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। जो धैर्यवान वही है अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, समस्या चाहे कितनी बड़ी हो, उसका समाधान हमेशा आपकी बुद्धि के पास होता है। नंबर 4, चोर शत्रु का नाश उसकी कमजोरी से करो, उसकी ताकत से नहीं। तो दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपके लिए दिल को छू गया हो और इसमें कही गई हर बातें आपकी सोच में हल्का सा बदलाव लाया है, तो समझ लीजिए हमारा मकसद पूरा हुआ। ज़िंदगी हर दिन हमें सिखाती है, लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है खुला मन, जागता हुआ दिल और सही मार्गदर्शन। हमारे ये चैनल हमेशा आपकी इसी यात्रा में साथी रहेगा। हर बार कुछ न कुछ सच्चा, कुछ न कुछ आपके लिए अंदर से मजबूत बनाए कि नाने के लिए वीडियो जरूर ढूंढता रहेगा। कमेंट में बताएं कि यह सबसे ज़्यादा असर किस बातों ने तुमको डाला, और अगर अब भी दिल कहे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि अगली बार हम जब मिलें तो कुछ नया लेकर आएँ आपके लिए। तो आपसे जुड़े रहने के लिए सिलसिला कभी ना टूटे। याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं है, अंदर से शुरू होता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई जगह, नई सोच और नई सीख के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली।